अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ मौजूद है तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के मामा प्रभुनाथ सिंह यादव। मामला बहुत सारा है जिस पे बात करना है, लेकिन अभी जिस तरीके से साधु यादव आपके भाई अपने भगिने को टारगेट किए, हालांकि आपका भी तो बयान आया था, हम लोगों ने सुना, कितना सही है एक मामा अपने भगिना को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? पहले तो भगिना को ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे जो साधु मामा हैं, चाहे जो भी मामा है, मामा तो आजकल बिहार भर के लोग मामा हैं, है ना। मगर जो भी लोग बात बोले गलत बोले। भगिना ब्राह्मण देवता होता है, भगिना या भगिनी ये सब ब्राह्मण देवता हम लोग कहते हैं। उन लोग का पैर को हम लोग धोकर या पी लेते हैं या ऐसे करते हैं, पैर धोया जाता है उन लोगों का, इसलिए वो ब्राह्मण लोग हैं। अब ब्राह्मण लोगों को कुछ बोला नहीं जाता है, ब्राह्मण लोग से आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात को क्यों नहीं समझाते हैं आप साधु यादव जी को कि क्या आखिर चाहते हैं? क्यों इस तरीके से आप बवाल मचाते रहते हैं बिहार की राजनीति में और अपने ही घर में बवाल मचाते हैं आप? ना समझ है, समझ नहीं। और समझ रहता तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी MLC बनाए, MLA बनाए, MP बनाए। अगर समझ में नहीं रहता तो ये लोग नहीं बनते। समझ नहीं है, कोई चीज़ का समझ नहीं है। अब कोई कहता है कि हम पिताजी को पैदा कर सकते हैं कि पिताजी हमको पैदा किए हैं, ये समझ है। अपनी बहन राबड़ी देवी तक को नहीं छोड़ते हैं। बहन तो अब देवी होती है, जिस रूप में देखिए कहीं ताकिएगा तो देवी लौकेगी। मगर अब देवी को कोई कुछ गलत सलत बोलता है तो वो तो उसका भोग उसको मिलेगा। प्रभुनाथ जी, इस मामले को तो आप समझ रहे हैं कि बहन किस तरह की क्या देवी होती हैं, भगिना को क्या माना जाता है, तो इस बात को आखिर उनको भी तो समझना चाहिए ना कि आखिर क्यों कभी बहुत सा ऐसी बातें बोल देते हैं जो मीडिया में नहीं आना चाहिए। बहुत लोग क्रेक हो जाता है, दिमाग से क्रेक जो होता है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। वो फ्री फंड है। जैसे हमारे माननीय नीतीश बाबू फ्री कर दिए हैं कि जितना दारू पकड़ना है और जितना बेचना है सब बेचो, पकड़ो बेचो। हर एक जगह ट्रक के ट्रक पकड़ा रहा है और लोग पीने वाला पी रहा बा। हम पैसा, जनता के कमीनी के पैसा हम जहाज़ में उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जहाज़ से खोज रहा है कि कहाँ दारू है। जब आदमी से दारू नहीं मिल रहा है तो अब हेलीकॉप्टर खोजेगा दारू। पुलिस भी फेल हो गई, ड्रोन कैमरा भी फेल हो गया और हेलीकॉप्टर भी लग रहा है कि अब फेल ही हो जाएगा। पुलिस फेल नहीं है, पुलिस सोच रहा है कि जब हम लोग तो कर रहे थे, मगर जहाज़ क्या करेगा। अब तो पुलिस तो भी लगल है जहाज़ के पीछे, उसको भी आराम है कि हेलीकॉप्टर बैठ के घूम रहा है कम से कम बिना पैसे। इसी बहाने कम से कम हेलीकॉप्टर में हाँ, इसी मैंने जानता तो बर्बाद है, जानता और वाला कोई नहीं है। और नया कानून आया हुआ है कि अब पीने वाले नहीं बतलाएंगे कि कहाँ से माल आया है, वो ये पीने वाले ये बताएंगे कि हालांकि नीतीश बाबू भेज दिए हैं, उन्हीं को जगह पकड़ना है तो पकड़िए। अब तो यही मान लीजिए कोई नशा में पी लिया और कहा कि हमको मंत्री जी ने भेजा है, मंत्री सुनील राम है कि क्या है, वो मंत्री हैं, तो किसी को बता देगा। पियकर आदमी तो किसी को बता सकता है। आपसे दुश्मनी साधने के लिए आपको भी बता देगा, वो हमको भी बता देगा कि फलने हमको दारू दिए हैं, अब आप हमको पकड़िएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा, बहुत क्राइम बढ़ेगा। अब मानिए कि जो गुरु भगवान लोग, गुरु कहा जाता है, टीचर लोग का, मास्टर लोग का गुरु कहा जाता है। अब गुरु को लगा दिया गया तो गुरु तो गए शरीर से, बाल बच्चा छोड़कर तुमको मार देगा कोई भी। यही मास्टरवा बताया है, तो उसका जान तक गया, उसका बाल बच्चा तो भूखे मरेगा, उसका गारंटी के लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे किसी को? माने ये जो बोले पीने के लिए तो आप चेक कीजिएगा, तो जाइए बड़े बड़े टाउन में देखिए, चाहे बड़े बड़े आप ही सिवाने में देखिए कि आदमी बाकी है कि नहीं पीता होगा। रात में जाके देखिए, घरे घर सर्च कीजिए ना, घरे घर सर्च कीजिए तो सारा पोल खुल जाएगा।
कि कितने अफसर लोग पी रहे हैं और कितने आम जनता पी रहा है। महंगा मिल रहा है। नीतीश बाबू को तो सोचना चाहिए कि महंगा जब है तो उनको काउंटर लगा देते हैं। एक अनुमंडल में 2 दुकान दे देते हैं, एक जिला में दे देते 4-5 गो, और उसका दाम जो 5 रुपया है उसको 10 रुपया कर देते। जिसको पास पैसा रहेगा वो पिएगा, नहीं पैसा रहेगा नहीं पिएगा। ये करना चाहिए। और वैसे क्या हो गया, जितने ठेला ठेली भुजा भुजी सब भिख मांगा हो गया। उन लोगों का रोजी रोटी चलता था, बेच कर रोजी रोटी चलता था, जो आज तरस रहा है माने खाने बिना। पढ़ने लिखने वाले लोग जो है शराब के धंधे में, पढ़ने वाला लिखे जितने लड़का लड़की है झोरा में टांग कर अपना ले के जा रहा है, शराब बेच रहा है या स्मैक पी रहा है, कौन चीज़ पी रहा है। जितने है गांजा भांग धतूरा पी रहा है, दारू नहीं मिले तो वही पी रहा बा। ऐसे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए, वो 14 करोड़ नौकरी छीन लिए। इसलिए ना पढ़ेगा ना नौकरी मांगेगा। इसलिए सब कोई बेरोजगार हो जाओ, बेकार रहो, ना तुम पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा, नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मांगेगा। इसलिए 2 साल हो गया लड़कों का माने कॉलेज का मुंह देखते हुए कोई बहाली नहीं हो रहा है। जितने बहाली था उसको सब छटनी कर दिया गया। और मान लीजिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में तो क्या दिन रह के ऑनलाइन पर करते रहेंगे। ऐसे 25 कर्मचारी काम करता था तो सबको काम हो जाता था। अब तो एक आदमी का ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो कैसे ऑनलाइन करेगा। अब उसको गैस से मंगाना है और उसको जानकारी नहीं है तो कैसे गैस से मंगावेगा, तो तो खैला में न मरेगा। आज है बिहार में मीटर लग रहा है, लाइन कट गया तो मोबाइल जानकारी रहेगा तब ना वो अब पैसा जमा करेगा, इसी करेगा। प्रभुनाथ जी, लालू जी जेल चले गए, क्या लग रहा है कि राजद कितना कमजोर हो गया है उनके जाने के बाद? कमजोर नहीं हुआ है, और नहीं थे तो मेरा सरकार बन रहा था, विधानसभा में सरकार बना था। उनको नहीं रहने पर हम इतना बहुमत में आए। ये लोग तो 2-3 को लेकर सरकार बनाए हुए हैं, इधर से उधर कह के। हमारे सरकार को हरा कर ये लोग बनाए हैं। हमारे जनता में विश्वास है, जनता को विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव को घोषित कर दिया, बिहार के जनता के चलावे देश के जनता भी घोषित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हैं। आज के भी डेट में पूरे बिहार के जनता, हर एक अगल बगल के प्रदेश के लोग जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री हैं। और जनता भी जब समझ रहा है कि ये लोग गड़बड़ी किए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हालांकि कल अंतिम जी फुल बहुमत में जीत रहे हैं वहाँ पर अखिलेश यादव। बिहार में भी आरजेडी जीतती है लेकिन रिजल्ट कुछ और आ जाता है, जीतते जीतते हार जाते हैं। ऐसा तो नहीं यूपी में भी वही होगा कि चुनाव रिजल्ट के पहले सपा जीतेगी और रिजल्ट के बाद जो परिणाम आएगा कुछ और? अब सरकार तंत्र के बारे में तो हम नहीं बता सकते। सरकार तंत्र कुछ भी कर सकता है, सरकार तंत्र तो कुछ भी कर सकता है, हाथ में तो उसका है। हमने कभी कहाँ पर एक दिन जो चुनाव हो रहा था तो 65 वोट पा रहा था, 65 वोट पा रहा था तो दावा था साइकिल और निकल गया कमल छाप। आप लोगों को भी मालूम होगा, इस बात को मालूम हुआ होगा। उस पर वहाँ पर रुक दिया गया, 65 वोट पर रुक दिया गया। फिर दूसरा मशीन आया, दूसरा उसमें समय लगा, 4 घंटा लगा या 3 घंटा लगा, तब जाके फिर वोट पड़ा। तो फिर जो एजेंट था वो चेक किया, 0 इसी कह के क्या होता है 0 कह के फिर चेक किया, तब जाके उसका शुरुआत हुआ। तो उसमें 65 ललटेन आया, और ललटेन नहीं साइकिल आया, सपा का आया, साइकिल आया। आपको लग रहा है कि इस बार सपा वहाँ से बाजी मारेगी? हाँ, प्योर माने 300 पार जाएगा, एकदम 300 पार जाएगा। बिहार में क्या होगा? एमएलसी का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस आपसे अलग होगा, कांग्रेस आपसे अलग होकर चुनाव लड़ रही है, क्या नुकसान होगा कि फिर क्या होगा? नहीं, 24 सीट हम जीत रहे हैं बिहार में। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, 24 सीट जीत रहे हैं। 24 उम्मीदवार हमारे तगड़ा हैं। सिवान आप पहुंचे हुए, यहाँ पे विनोद जायसवाल उम्मीदवार हैं, लगातार सभी लोग लगे हुए हैं, और बिहारी चौधरी से लेकर के ओसामा साहब सभी लोग लगे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि काफ़ी उनके सामने और भी मजबूत उम्मीदवार हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे 6 विधायक हैं, 6 विधायक हैं, 6 विधायक लगे हुए हैं विनोद जायसवाल के पक्ष में। अब मेन है कि यहाँ पर मुखिया, वार्ड, बीडीसी, जिला परिषद और एमपी का भी है अधिकार वोट देने का, एमएलए का भी अधिकार है वोट देने का।
है ना, तो 6-7 लोग हैं जो वोट देते हैं। मुश्किल से हर एक ज़िला में या 6,000 हो या 5,000 हो, इन्हीं लोगों को वोट देना है। इसमें ज़्यादा हमारे बिहार में आरजेडी का समर्थक लोग जीते हुए हैं। उसका फायदा आपको मिलेगा इस पूरा फायदा मिलेगा, उसका फायदा पूरा मिलेगा। एक अंतिम सवाल कि अपने भाई साधु यादव को मनाएंगे कैसे? अंतिम सवाल, क्या ऐसे ही चलते रहे? ये सब मैटर छोड़िए, साधु यादव जी का और लोगों का भी मैटर। हमारा जो मैटर है, कोई अगर कोई गलती उल्टी हुआ होगा तो इसको काट उठ दीजिएगा। नहीं वो ठीक है, मतलब कि कैसे मनाएंगे आप लोग की क्या? देख हमारे भगवान किसी को खेदेरते नहीं हैं, ना किसी को बुलाते हैं। अपने में लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं कि हे भगवान हमको जो गलती उल्टी हो गया तो माफ़ कर दीजिए। तो आखिर दूरियां क्यों हो गई राबड़ी देवी जी से और लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार से? काफ़ी दूरियां हो गई हैं उनके साथ। जिनको दूरियां माने है तो वो लोग बताएंगे कि हम दूरी किस कारण से हुआ है। इस विषय पर हम नहीं बता सकते, इसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारे लिए लालू प्रसाद यादव भगवान हैं, श्रीमती राबड़ी देवी देवी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुनाथ जी थे राबड़ी देवी के भाई और इनसे बातचीत हुई। ये गोपालगंज जिले से चल करके ये आए हुए हैं उद्घाटन करने में, क्योंकि सिवान के जो आरजेडी के विधायक हैं, बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, उन्हीं के भगने की दुकान के शुभारंभ में ये पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अपने भाई साधु यादव को किस तरीके से मना पाएंगे, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 98217079।